मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फया अय्युहन नास अला इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। इंतहाई काबिल एहतराम सामीन व सामिआत, हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ व तमजीद, किबरियाई, बड़ाई, रिफ़त व अज़मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बेशुमार लातादाद बेहद व हिसाब दुरूद व सलाम पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां मुहसिन इंसानियत मुहसिन कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की तख्लीक फ़रमाई तो इंसानों के मरातिब मुकर्रर फ़रमाए। पूरी नौ इंसानियत में से अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम उनका मकाम व मर्तबा सबसे आला कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम से अंबिया का सिलसिला शुरू हुआ, अंबिया रसूल आते रहे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये सिलसिला इख्तिताम पजीर हुआ। ये जो सिलसिला है अंबिया और रसूल का, इनकी तादाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानते हैं। कोई मुअय्यन तादाद किताब व सुन्नत में हमें नहीं बताई गई। तो जितने भी अंबिया और रसूल हैं ये सब इंसानों से आला और अफजल हैं। और इन अंबिया और रसूल के बाद फिर दूसरे मर्तबे में, दूसरे मकाम पर वो खुशनसीब हस्तियां हैं जिन्हें हम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के लक़ब से याद करते हैं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाने वाले हैं। और ये किताब व सुन्नत का फ़ैसला है। जिस तरह किताब व सुन्नत ने ये फ़ैसला दिया है कि अंबियाए किराम पूरी इंसानियत में से अफजल और आला हैं, इसी तरह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही ये फ़ैसला है कि अंबिया और रसूल के बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन सबसे आला और अफजल हस्तियाँ हैं। तो जिन हस्तियों को किताब व सुन्नत में आला और बाला करार दे दिया गया हो, उन हस्तियों के बारे में ज़ुबान दराजी करना, तान ज़नी करना, उनके बारे में बेलगाम होना,
खुसूसन ऐसे माशरे में, ऐसे मुल्क में जो इस्लाम के नाम पर बनाया गया है, जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर है। ये वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, ये वो तौहीद की दावत है जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के तवस्सुत से हम तक पहुँची। अगर सहाबा किराम की मेहनत ना होती तो आज हमें न तौहीद का कोई पता होता, न रिसालत का पता होता। तो जो मुल्क तौहीद और रिसालत के नाम पे बना है, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना है, उसी मुल्क में अगर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की तौहीन हो, उनकी गुस्ताखी हो, उन पर ज़ुबान दराजी हो, तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। और इससे बड़ी अफसोस की बात यह है, लम्हा फ़िक्रिया ये है कि अगर कोई हमारे मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ ज़ुबान खोलता है, कोई इस तरह का बयान देता है जो हमारे मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ होता है, मतलब अदालत के ख़िलाफ़ कोई बोल के दिखाए, तौहीन अदालत लग जाती है। अगर कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ बोले तो बगावत, अगर कोई आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ बोले तो उस पर मुकदमात कायम हो जाते हैं, जेल की सलाखों के पीछे उसको फेंका जाता है। अच्छी बात है, आइन और कानून उसकी बालादस्ती होनी चाहिए, लेकिन उससे बहुत बढ़कर जो किताब व सुन्नत के मुकर्रर करदा मुक़द्दसात हैं, उनके बारे में हसासियत होनी चाहिए कि अंबिया और रसूल के ख़िलाफ़ अगर कोई ज़ुबान दराजी करे, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के ख़िलाफ़ कोई ज़ुबान दराजी करे, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, उनके ख़िलाफ़ और भरपूर एक्शन होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे लोगों को खुला छोड़ दिया जाता है। आए रोज़ ये तमाशा बना हुआ है कि सोशल मीडिया पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की किरदार कुशी की कोशिश की जाती है। अभी हालिया दिनों में सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से एक बदबख्त ने ज़ुबान दराजी की है। उसने अपनी लुगामें तुड़वाई हैं और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु पर बकवास की है। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु कौन हैं और क्या वजह है कि जो इस्लाम के दुश्मन हैं वो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से क्यों चिढ़ते हैं? ये बात याद रखें, ये एक कायदा और कुल्लिया है। जितना बड़ा इस्लाम का कोई मोहसिन होगा, जितने बड़े इस्लाम में किसी के कारनामे होंगे, जितनी बड़ी इस्लाम में किसी की मंजिलत होगी, जितना बड़ा मकाम होगा, जितनी बड़ी शान होगी, इस्लाम के दुश्मन उसके उतने ही बड़े दुश्मन होंगे, उसके ख़िलाफ़ उतनी ही बड़ी बकवासात की जाएंगी। वजह सिर्फ इस्लाम है, क्योंकि उसने इस्लाम का फ़ायदा किया है, उसने इस्लाम की खिदमत की है, उसने किताब व सुन्नत की खिदमत की है। जो किताब व सुन्नत के दुश्मन हैं, जो दीन के दुश्मन हैं, वो उसके ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं, इसलिए कि उन्हें दुख होता है कि इस्लाम क्यों ज़िंदा है आज तक। ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की मेहनत है कि आज हमारे पास इस्लाम सही सलामत सूरत में मौजूद है। और किताब व सुन्नत ये इस्लाम की बुनियाद हैं। अल्लाह का कलाम कुरान करीम ये हमारे दीन की असास और बुनियाद है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, आपके फरामीन, आपकी सीरत, ये हमारे दीन की असास और बुनियाद है। और इसकी खिदमत की है उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु। जिस तरह दीगर सहाबा ने दीन इस्लाम को महफूज किया और आगे उम्मत तक पहुँचाया और क़यामत तक के लिए मुसलमानों को एक महफूज सूरत में दिया, इसी तरह सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमात भी बेमिसाल है। सबसे पहले तो कुरान करीम जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के अहद में जमा किया गया था, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूरी दुनिया में, पूरी इस्लामी सल्तनत में कुरान करीम के नुस्खे तैयार करवा के पूरी दुनिया में भेजे, ताकि हर इलाके में, हर खित्ते में, हर घर में कुरान करीम महफूज सूरत में मुंतकिल हो जाए। ये कारनामा है सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु का। और जो कुरान को नहीं मानते बदबख्त, जिनका कुरान नाउज़ुबिल्लाह वो कहते हैं अधूरा है या नाक़िस है या नाउज़ुबिल्लाह उससे आयात निकाल दी गई हैं या दाखिल कर दी गई हैं,
ऐसे बदबख्त उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को कैसे बर्दाश्त कर सकते? क्योंकि उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की काविश ने, उनके कारनामे ने इनकी बदबातनी के सामने बंद बांध दिया है कि कुरान करीम महफूज है, ये लारैब किताब है, इसका एक एक हरफ क्या, एक एक नुक्ता गैर मुबद्दल है, इसमें मेहनत शामिल है उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की। तो ऐसे बदबख्त फिर जब कुरान करीम को देखते हैं कि हम इसकी हिफाजत पर सवाल नहीं उठा सकते उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की मेहनत की वजह से, तो फिर इनके दिल में दर्द उठता है। फिर ये बकवास करते हैं, ये जहर उगलते हैं उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ। कसूर क्या है उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु का? कसूर यह है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार हैं, आपके खूनी रिश्तेदार हैं, आपके नस्बी रिश्तेदार हैं, आपके आबाओ अजदाद से एक नस्ल चली आ रही है, कुरैश से हैं, वही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला है, वही उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु का कबीला है। एक कबीले के अफराद हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु भी। ये रिश्तेदारी भी है, और उसके बाद दुश्मनी की और बड़ी वजह बन गई, वो ये है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो बेटियों का यके बाद दीगरे निकाह उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु से कर, दोहरे दामाद होने का शरफ हासिल हुआ। ये ऐसा शरफ है पूरी कायनात में, जब से इंसानियत का वजूद हुआ है, अंबिया और रसूल का सिलसिला शुरू हुआ है, बेशुमार अंबिया और रसूल जिनके हम शुमार नहीं कर सकते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मबऊस फरमाए हैं, लेकिन ये सआदत सिर्फ एक शख्सियत के हिस्से में आई है कि एक नबी की दो बेटियां यके बाद दीगरे उसके निकाह में आए, वो उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत है। तो जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं, उनकी दुश्मनी और बढ़ गई, क्योंकि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वास्ता सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का और करीब हो गया है, ताल्लुक और करीबी बन गया है। फिर कुरान करीम के जो कातिबीन थे, कातिबीन वही जिनको कहा जाता है, कुरान करीम जब नाजिल होता तो लिखा करते थे, जो लिखने पढ़ने वाले, जो लिखना पढ़ना जानने वाले सहाबा किराम थे, 40 के करीब कातिबीन वही, उनमें से एक नुमाया नाम है उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु। ये दुश्मनी की वजह है उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु से। क्या कसूर है उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु का? उनका कसूर यह है कि उन्होंने अपनी सारी दौलत इस्लाम की खातिर लुटाकर इस्लाम के झंडे को बुलंद किया है, मुसलमानों की ज़रूरतों को पूरा किया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश किया है। कितने मौके ऐसे आए कि इस्लाम के लिए माल की ज़रूरत है, बहुत बड़े लैंड लॉर्ड हैं उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु, मुसलमानों के रईस हैं उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु। उनकी सीरत पढ़ के देखें, अहादीस का मुताला करें, कितना खर्च किया बेदरेग उन्होंने, एक एक मौके पर, एक एक मौके पर। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के लिए, गलबा इस्लाम के लिए माली तामुन की दरख्वास्त की है सहाबा किराम से कि जिसके पास माल है अल्लाह की राह में दे, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन को ज़रूरत है तुम्हारे माल की। एक एक मौके पर करोड़ों, आज के बिला मुबालगा करोड़ों उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ढेर किए। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु से दुश्मनी की वजह क्या है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम, आज के बाद उस्मान जो मर्जी करता रहे उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूछना ही नहीं है। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान हिसाब से बरी हो गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको पहले ही एडवांस में ये बशारत दे दी है, उनके ज़िम्मे कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लग़्ज़िश लिखनी नहीं, जो भी करेंगे दुरुस्त है, गलती का इम्कान ही नहीं है। अल्लाह ने फरमा दिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी, मा दर्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम, आज के बाद उस्मान से कोई नहीं पूछ सकता। ये वजह है उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु से दुश्मनी की। और मदीना में हिजरत करके जब मुसलमान गए हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके गए हैं, उससे पहले एक और हिजरत हुई है, हिजरत हबशा जिसको कहते हैं। हिजरत हबशा पहली हिजरत इस्लाम की,
वो हिजरत भी उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के हिस्से में आई है। 2 हिजरतें की हैं उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु। एक हिजरत हबशा की तरफ और फिर वापस मदीना की तरफ। और जब मदीना में मुसलमान हिजरत करके आए, उस्मान बिन अफ़्फ़ान भी आए। मदीना में मीठे पानी का एक कुआं है जो यहूदी की मिल्कियत है, यहूदी की मिल्कियत है। मुसलमान तरसते हैं पानी को, उनके साथ अछूतों वाला ताल्लुक होता है। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु वो कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर देते। ये कसूर है उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु का। और फिर जब भी मौका आया है, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु कभी भी ना अपनी जान की परवाह उन्होंने की है, ना कभी माल की परवाह की है, किसी चीज की परवाह नहीं की, सब कुछ इस्लाम के लिए कुर्बान किया। वजह क्या है? दुश्मनी की वजह क्या है? ग़ज़वा बदर का मौका आया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम का एक लश्कर कुफारे मक्का के काफिले को रोकने के लिए भेजा जो मदीना के करीब से गुजर रहा। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर आपकी बेटी हैं, बीमार हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस्मान आपको मैदान जंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा की इयादत करो। जो अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैदान में जाकर लड़ने वाले सहाबा किराम मुजाहिदीन को देगा, आपको घर बैठे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाए। और जो माले गनीमत वहां जाकर लड़ने वालों के हिस्से में आएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान करा दिया है कि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को वो माले गनीमत घर बैठे मिले। और अजर क्या है बदर में हाजिर होने वालों का, जो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के मुकद्दर में आया है, बगैर जंग में शामिल हुए, वो अजर क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअल्लल्लाह क़द इत्तला अला अहले बद्र फ़क़ाल इअमलू मा शिअतुम फ़क़द वजबत लकुमुल जन्नह। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले बदर, जो लश्कर था मुसलमानों का, सहाबा किराम का, बदर में लड़ने के लिए जो गया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नजर रहमत फरमाई, उनको देखा, फरमाया जाओ आज के बाद जो मर्जी करते रहो, मैंने तुम्हारे लिए जन्नत अलाट कर दी है। ये है उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनको घर बैठे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी वही अजर नसीब हुआ जो मैदान जंग में लड़ने वाले सहाबा को नसीब हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते जाओ आज के बाद जो मर्जी करते रहो, अल्लाह ने तुमसे पूछना ही नहीं। ये कसूर है उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का। इस्लाम के दुश्मन इसलिए उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के दुश्मन हैं। हम बबांके तोहल ये ऐलान करते हैं, जो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान पर तान करता है, जुबान दराजी करता है, उनसे दुश्मनी रखता है, उनसे बुग़्ज़ रखता है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, उसका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं कि उस्मान जन्नती है, उस्मान से अल्लाह राजी हो गया है, उस्मान को अल्लाह ने पूछना ही नहीं है। उस्मान के लिए बशारतें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 2 बेटियों का यके बाद दीगरे निकाह उस्मान को देते हैं। आज अपनी बेटी के लिए खामंद का, अपने लिए दामाद का इंतखाब करना होता है तो बड़ा सोच कर, फूंक कर, फटक कर, जांच कर, पड़ताल करके, तफ्तीश करके अच्छे से अच्छा। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी एक नहीं 2 बेटियां, इस कायनात की सबसे अजीम तरीन हस्ती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मखलूकात में से सबसे अफजल और आला उनकी बेटियां हैं। 2 बेटियां हैं, दोनों के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इंतखाब पड़ती है उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु। इसलिए इस्लाम के दुश्मन उस्मान के दुश्मन हैं, इसलिए उनके खिलाफ बकवास करते हैं। और फिर उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से दुश्मनी की वजह क्या है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तंगी आई, मुसीबत आई, परेशानी आई, उस्मान बिन अफ़्फ़ान मजबूत सहारा बनकर खड़े हुए। मजबूत सहारा, किसी भी मौके को उठाएं, हर मौके पर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की कुर्बानियाँ नजर आए।
और जब ग़ज़वा हुदैबिया का मौका है, मुसलमान निकले हैं मदीना से मक्का में बैतुल्लाह का तवाफ़ करने के लिए, रास्ते में रोक दिया गया है, रोका गया, मुज़ाकरात हुए। क्यों रोक रहे हो? हम लड़ने के लिए नहीं आ रहे, हम बैतुल्लाह का तवाफ़ करने के लिए आ रहे हैं, हमें रोका ना जाए, जाने दिया जाए। लेकिन डिटाई दिखाई गई कुफारे मक्का की तरफ से, रोका गया, फिर मुज़ाकरात हुए। फिर वो मौका आया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़ाकरात से पहले, जब अभी मुज़ाकरात चल रहे थे या कामयाबी की अभी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मौत की बैत ली कि मेरे सहाबा मेरे हाथ पे मौत की बैत करो कि तुम मेरा साथ दोगे, इस्लाम की खातिर लड़ोगे, अपनी जानें कुर्बान करोगे, वापस नहीं जाओगे। मौत की बैत करो, जिसको बैअतुर रिज़वान कहते हैं। जो बैत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतनी पसंद आई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में आयत नाज़िल फरमाई, फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन मोमिनों से राज़ी हो गया है जो उस दरख्त के नीचे आपके हाथ पे मौत की बैत कर रहे हैं। इसलिए इसको बैतुर रिज़वान कहते हैं कि अल्लाह की रज़ामंदी का सर्टिफिकेट उन सारे लोगों को मिला, ईमान का सर्टिफिकेट सारे लोगों को मिला जो उस वक़्त मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत कर रहे थे। लेकिन एक शख्स मौजूद नहीं है वहाँ बैत रिज़वान में, सारे सहाबा मौजूद हैं जो निकले थे। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान भी निकले थे मदीने से, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सफ़र थे, लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है बैत रिज़वान में। क्यों? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुज़ाकरात के लिए आगे भेजा हुआ, कुफारे मक्का के पास भेजा हुआ है, और ख़तरा पैदा हो गया कि हो सकता है कि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को नुकसान ना पहुंचा दिया जाए, रोक ना लिया जाए, सफारती आदाब को बाला खातर रखते हुए कहीं उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह को शहीद ना कर दिया जाए। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के से मौत की बैत ली। और जब उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की बारी आई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ ऊपर करके फरमाया, मेरे सहाबा तुम सब ने अपने हाथ से मेरे हाथ पे बैत की है, उस्मान की तरफ से मैं मोहम्मद खुद अपने हाथ पे बैत करता हूं। ये उस्मान का हाथ है, मैं इस हाथ से अपने हाथ पे बैत करता हूं। इसलिए दुश्मनी है उस्मान इब्न अफ़्फ़ान से कि ये भी ऐसी शख्सियत, ये ऐसी खूबी है, ये ऐसी फजीलत है, ये और किसी को नसीब नहीं हुई कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो ये हाथ उस्मान का हाथ, अपने हाथ को फरमाया ये उस्मान का हाथ है, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। और अल्लाह ने फरमाया जो बैत रिज़वान में बैत कर रहे थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके हाथ के ऊपर था। कितनी बड़ी सआदत है। ये वजह है उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु से दुश्मनी की। फिर फतह मक्का, फिर उसके बाद उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की कुर्बानियाँ, उनके कारनामे, उनकी फजीलतें एक मौका नहीं। और फिर जिस तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में जन्नत की बशारतें दी, इसी तरह उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी में ज़ुबान नबूवत से उनको शहादत की बशारत भी फरमाया कि उस्मान को शहीद कर दिया जाएगा। आए ना एक मौके पर दरवाजे पे दस्तक हुई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में मौजूद हैं, चार दीवारी में। दरवाजे पे दस्तक हुई, फरमाया अबू मूसा दरवाज़ा खोलो और आने वाले को जन्नत की बशारत दे दो। दरवाज़ा खुला, देखा अबू बकर आए हैं, बताया कि आपको खुशखबरी हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नत की बशारत दी। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, फरमाया अबू मूसा फिर दरवाज़ा खोलो, जो आया है उसको जन्नत की बशारत दे दो। दरवाज़ा खुलता है, उमर बिन खत्ताब आए हैं, जन्नत की बशारत लेते। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, फरमाया अबू मूसा अब दरवाज़ा खोलो और आने वाले को उस मुसीबत पर जन्नत की बशारत दो जो मुसीबत उसको आकर रहेगी। वो मुसीबत, दरवाज़ा खोला तो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है, बताया अल्लाह के रसूल आपको एक आने वाली मुसीबत पर जन्नत की बशारत देते। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह,
मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी मुझे यह बशारत दी है। वो मुसीबत कौन सी मुसीबत थी? यह शहादत की मुसीबत थी कि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को जुल्मन शहीद कर दिया जाए। और एक मौके पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह को मुखातब करके फरमाया, उस्मान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको एक खलत पहनाएगा, एक लिबास पहनाएगा, खिलाफत का लिबास। मुनाफिक आपसे मुतालबा करेंगे कि आप ये लिबास उतार दें, यानी खिलाफत से दस्तबरदार हो जाएं। आपने मुनाफिकों की बात नहीं माननी। नतीजे में अगर शहीद कर दिया जाए, शहादत कबूल करनी है और मेरे से आ मिलना है, लेकिन उन मुनाफिकों की बात माननी नहीं। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु, वरना तो न तो खिलाफत लेने के लिए वो खुश थे, जब उनको खिलाफत दी गई ज़बरदस्ती, सहाबा किराम का फैसला था, शूरा का फैसला था, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद इंतखाबात में खड़े नहीं हुए उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के मुझे खलीफा बनाया जाए। वो तो खुलफाए राशिदीन में से कोई भी खड़ा नहीं, सहाबा में से कोई भी ऐसा नहीं था जो कहता था कि मुझे खलीफा बना दिया जाए, मुझे हुक्मरान बना दिया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को भी शूरा ने ज़बरदस्ती कहा कि आपको बना दिया गया है, अब आप इनकार नहीं कर सकते। खिलाफत संभाल ली और बाद में कितनी उनके लिए आसानी थी कि अपने आप को खिलाफत से अलग कर देते। भाई अगर किसी को एतराज़ है तो मैं साइड पे हो जाता हूँ, संभालो, मुझे क्या मसला है। एक लैंडलॉर्ड है जो इस्लाम को करोड़ों अरबों रुपए की फंडिंग कर चुका है अपनी जिंदगी में, इतना बड़ा लैंडलॉर्ड है, उसको खिलाफत से क्या मसला है। जहां जो खलीफा की जो तनख्वाह है वो एक आम मजदूर के बराबर है, वहां उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए दुनियावी लालच क्या हो सकता है? कोई लालच नहीं, सिर्फ ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत करके गए हैं। उस्मान ये मुनाफिक होंगे जो आपसे ये कहेंगे कि आप खिलाफत से दस्तबरदार हो जाए। और फिर उन्हीं बागियों ने, उन्हीं मुनाफिकों ने उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के हक़ में पूरी हो। ये उस्मान इब्न अफ़्फ़ान हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनकी ज़िंदगी के चंद एक गोशे, चंद एक बातें, वरना किताबें लिखी गई हैं, किताबें लिखी जा सकती हैं, बड़े बड़े दफ्तर, बड़े बड़े रजिस्टर भरे जा सकते हैं। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के कारनामे, उनकी सीरत, उनके फ़ज़ाइल, उनके मनाक़िब ख़त्म नहीं हो सकते। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सहाबा की मोहब्बत नसीब फरमाए और ऐसे बदबख्तों को निशाने इबरत बनाए। और हमारी इदारों से अपील है कि जो ऐसे बदबख्त हैं जो हमारे मुल्क का अमन बर्बाद करना चाहते हैं, इस्लाम के नाम पे जो मुल्क बना है वहाँ सहाबा किराम के खिलाफ बकवास करते हैं, उनकी लगाम कसी जाए, उनको करारे वाक़ई सज़ा दी जाए, आइन और कानून के मुताबिक उनसे निपटा जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।